अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है मॉड्यूल्स का। ठीक है, मॉड्यूल्स इन पाइथन। ठीक है, तो इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जो है हमारी जो 14 क्लास थी उसमें हमने सेट और फ्रोजन सेट के बारे में पढ़ा था। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? नहीं, सेट और फ्रोजन सेट तो दोनों समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, फिर हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स इन पाइथन। ठीक है, अब मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल होते क्या है बेसिकली? देखिए, पाइथन में मॉड्यूल क्या होते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले इनका हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और हम अपना खुद का मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। ये मतलब ये जो टॉपिक है ना मॉड्यूल का, ये प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होता है। हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, रीयूजेबिलिटी होती है इसकी। और इसमें जो है हम फास्ट डेवलपमेंट के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं हमें इससे। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता क्या है ये देखते हैं। मॉड्यूल एक पाइथन का फाइल है। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं ना डॉट पी वाई, एक्सटेंशन जो हम लगा रहे होते हैं डॉट पी वाई की, तो समझ ले कि ये मॉड्यूल पाइथन की फाइल है। ठीक है, होता क्या है इसमें जो फंक्शन, क्लासेस और वेरिएबल्स या कोई कोड कंटेन करता है। ठीक है, इसमें जो भी हम चीज़ें लिख रहे होते हैं, हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो हम उसके आगे लिखते हैं डॉट पी वाई। तो मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल है। ठीक है, ये समझ लें। होता जो है वो मतलब हम इसमें फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स या कोई भी कोड हम इसमें कंटेन कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कोड को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी कोड है हमें उसे बार बार अगर यूज़ करना है तो हम क्या कर रहे होते हैं, आप उसे एक मॉड्यूल में डाल देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसे मॉड्यूल में डालने का मतलब इंपोर्ट कर देना। हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना। सबसे पहले अगर हमें नीचे कोई भी कोड करना है तो ऊपर एक लाइन हम इंपोर्ट करवा देते हैं, लिखकर इंपोर्ट मैथ से जो भी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होती है ना, तो हम उसको सिंपल किस तरह इंपोर्ट करवाते हैं। हम इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं कि इंपोर्ट, और जो चीज़ हमें इंपोर्ट करवानी होती है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम किस तरह चीज़ों को इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। हम क्या-क्या चीज़ें इंपोर्ट कराएँ, जैसे कि हमने लिखा इंपोर्ट, उसके आगे मैथ लिख दिया अगर हमें वो चीज़ इंपोर्ट करवानी है, या रैंडम लिख दिया, या ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करवानी होती है वो हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जो है ना अभी मैंने जिस जिसके नाम बताए, मैथ है, रैंडम है, ओएस है, ये सब जो पाइथन के रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल्स जो है उसका क्या बेनिफिट होता है, हम क्यों यूज़ करें उसे। तो उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि कोड रीयूज़ होता है। ठीक है, हम जो कोड लिख रहे होते हैं उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। कोड क्लियर, रीडेबल और मेंटेनेबल बन जाता है। मतलब जो कोड हम लिख रहे होते हैं ना बहुत क्लियर हो जाता है, आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट करवा दिया, अगर हम उस कोड को खोलेंगे तो हमें पता होगा हम इस कोड में क्या क्या चीज़ें यूज़ किए हैं, हमने नीचे इस कोड में क्या-क्या चीज़ें यूज़ की हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऊपर उस चीज़ को इम्पोर्ट करवा दिया होगा। तो जो चीज़ हमारे पास इम्पोर्ट होगी, लाज़मी सी बात है हमने उसको यूज़ किया है, जब ही हमने इम्पोर्ट करवाया है। ठीक है? उसके बाद जो है मॉड्यूल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ मॉड्यूल इन पाइथन। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी लगा देती हूँ। सो मॉड्यूल इन पाइथन। कौन-कौन से टाइप होते हैं देखिए। नंबर 1 हमारे पास होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है? बिल्ट इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है हमारे पास। सबसे पहले अब ये होता क्या है देखें, ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के साथ ही आते हैं। ठीक है, पाइथन के साथ ये मॉड्यूल्स जो है ना हमें मिल रहे होते हैं, पाइथन के साथ आते हैं ये मॉड्यूल्स। आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती इन मॉड्यूल्स को। मतलब अगर हम
टर्मिनल पे जाके हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है इन सब मॉड्यूल्स को। ये मॉड्यूल्स हमारे पास पाइथन के साथ ही आ रहे होते हैं अगर हमने पाइथन का यूज़ किया है। ठीक है, अगर हम पाइथन का यूज़ करके कोई कोड लिख रहे हैं तो हम इसे डायरेक्टली इम्पोर्ट करवा सकते हैं। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जस्ट लाइक अगर हमने अच्छा वो होते क्या-क्या मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ। मैथ इसके अलावा रैंडम रैंडम ठीक है, और ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, SYS ये सब जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास जो है इसके साथ आ रहा होता है पाइथन के साथ, हमें अलग से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता इसे। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर मैं कोड करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फाइल हम बना लेते हैं क्लास 15 की .py। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा import, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैथ, import मैथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में हमने लिखा मैथ, ठीक है, जो हमने ऊपर import को हमने यहाँ पे यूज किया मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देंगे, कोई भी वैल्यू दे देंगे। मैंने अभी यहाँ पे 95 दिया है। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है ना 25, तो ये 25 के स्क्वायर रूट को प्रिंट करेगा। हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना वो 25 का स्क्वायर रूट आएगा। मैथ में हम सॉल्व कर रहे होते हैं, स्क्वायर रूट का एक टॉपिक होता है जिसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि हम क्या करेंगे, हमने एक मॉड्यूल लिया, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, उसके बाद हमने उसका यहाँ पर यूज़ किया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक वो दे दिया, वैल्यू दे दी एक, उसको जो है वो क्या करेगा, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 25 का स्क्वायर रूट प्रिंट होगा हमारे पास। ठीक है, हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या आया, 5.0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। बिल्ट इन के बाद हमारे पास है यूजर डिफाइन मॉड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपना मॉड्यूल खुद ही यहाँ पर बना सकते हैं। जस्ट क्या करना होता है, एक .py फाइल बनानी होती है, मतलब कोई भी एक फाइल बनानी है, उसके बाद आप अपना मॉड्यूल यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा मैं करके दिखाती हूँ इसमें, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे mymodule.py की। ठीक है, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं mymodule.py। फाइल हमने बना ली। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट डिफाइन करेंगे ऐड। ठीक है, हमने ऐड लिया a कॉमा b, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ए प्लस बी, मतलब ए क्या करेगा, ए जो भी वैल्यू होगी ए की वो बी से प्लस हो जाएगी, ठीक है, मतलब बी के वैल्यू से प्लस हो जाएगी वो वैल्यू। यहाँ पर होगा क्या, स्टेप में यही हमारा स्टेप था कि हमने क्या किया, एक फाइल बनाई माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से, और उस फाइल के अंदर हमने ये जस्ट 2 लाइन का कोड किया, जिसमें हमने डिफाइन कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमारे पास होगी हमें उसे आपस में ऐड करवाना है, हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न में प्लस का साइन भी डाल दिया कि हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करवाना है, प्लस। क्या करेंगे, एक दूसरी फाइल बनाएंगे, ठीक है, दूसरी फाइल हमारे पास यहाँ पे ये बनी हुई है, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, इसी के नीचे हम दूसरी फाइल बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट किसको करवाएंगे, माई मॉड्यूल को, ठीक है, हमने माई मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे माई मॉड्यूल डॉट, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्या करवाना था हमें, ऐड, तो हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे, ठीक है, माई मॉड्यूल ऐड, और वहाँ पे हमने ए और बी लिखा था, तो हम वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, ए को एक वैल्यू दे देंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 5 दे देती हूँ, और कॉमा लगा कर बी को एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने दे दी। देखिए हुआ क्या, हमने क्या किया, इस फाइल में आए हम, एक फाइल हमने बनाई, ठीक है, हमने खुद से एक फाइल बनाई डॉट पी वाई की एक्सटेंशन लगा के, मैंने माई मॉड्यूल लिखा, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन लिखा डिफ एड ए कॉमा बी पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक फंक्शन बनाया हमने ऐड का, ठीक है, किसका फंक्शन बनाया हमने, ऐड का एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर्स को आपस में सम कर रहा है, ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये फंक्शन बना लिया, और उसके बाद हमने एक दूसरी फाइल बनाई, ठीक है, मेरे पास पहले से बनी हुई थी इसलिए मैंने उसमें कर दिया है, अगर आप लोग काम कर रहे होंगे तो आप लोग दूसरी फाइल बनाएंगे, ठीक है, अगर न्यू फोल्डर आप लोगों ने बनाया तो एक फाइल ये बनाएंगे और दूसरी फाइल ये बनाएंगे, तो उसके बाद उस फाइल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब हमने जो मॉड्यूल यहाँ पे बनाया था ये हमारा अपना बनाया हुआ मॉड्यूल है, तो हम इसे कहेंगे कस्टम मॉड्यूल, तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट में हमने क्या लिखा, ऐड, तो फंक्शन हमने वहाँ बनाया था ना दूसरे वाले माई मॉड्यूल के फाइल में, उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है, हम उसी फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं जो फंक्शन हमने इस वाले फाइल में यहाँ बनाया था फंक्शन, उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, अब जो रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आउटपुट 8 आना चाहिए, 5 और 3 को अगर हम प्लस कर दें हमारे पास 8 आंसर आता है, ठीक है, तो हम इसको प्लस करके देखते हैं, अच्छा मैं इस फाइल को भी सेव कर लूँ, देखिए हमारे पास आंसर आ गया 8, सही है, हमने फंक्शन जो है किसी और फाइल में बनाया, उसको फिर हमने क्या कर दिया, इस फाइल के अंदर कॉल कर दिया उस फंक्शन को, तो इसने क्या किया, उसको प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, बाद हमारे पास दो मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए, नंबर 1 हमारे पास क्या था, बिल्ट इन मॉड्यूल जो पाइथन के साथ ही हमारे पास आ रहा होता है, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, जो मॉड्यूल हम खुद बना रहे होते हैं, हम खुद बना सकते हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल या आप इसको कस्टम मॉड्यूल कह लें, ठीक है, उसमें मैं लिख देती हूँ कस्टम मॉड्यूल, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 पर, ठीक है, एक्सटर्नल मॉड्यूल, इसमें क्या होता है,
देखिए ये मॉड्यूल क्या होता है, ये वो मॉड्यूल होते हैं जो पाइथन के साथ नहीं आते। मतलब हमारे पास जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है ये पाइथन के साथ आ रहा होता था, लेकिन ये मॉड्यूल पाइथन के साथ नहीं आते। हमें इसे क्या करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हमें इन मॉड्यूल्स का यूज़ करना है तो इन सब मॉड्यूल्स को हम क्या कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है नम पी वाई, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास pandas आ जाता है, और रिक्वेस्ट। ये सब हमारे पास मॉड्यूल्स, अगर हमें इन सब मॉड्यूल्स का यूज़ करना है, इंपोर्ट करवाना है इन सब मॉड्यूल्स को, तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं पहले अपने टर्मिनल पे। उसके बाद हमारे पास ये मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मॉड्यूल्स हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम अपने टर्मिनल पे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, सही है, जो भी मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना है उसके साथ हम क्या लगा दें, पिप, PIP, ठीक है, पिप इंस्टॉल। इसके आगे हम अपने मॉड्यूल का नाम लिख सकते हैं जो मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना हो अपने पास। लेकिन क्या हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, वो यूवी एड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यूवी लिखकर हम ऐड लिखें और उसके बाद हम अपने मॉड्यूल का नाम लिख लें, जो भी मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करवाना है उसको इंस्टॉल करने के लिए हम यूवी ऐड का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर हम इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग पे चला जाता है वो, और बहुत ही देर बाद जो है वो इंस्टॉल हो रहा होता है। लेकिन अगर हम यूवी से कर रहे होते हैं इंस्टॉल, तो यूवी से क्या होता है कि वो फ़ौरन ही विद इन अ मिनट जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं सारी चीज़ें। इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फास्ट है यूवी, ठीक है, इसीलिए हम यूवी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। मतलब टोटली हम यूवी से ही अगर सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाएं, सब चीज़ अगर हम यूवी से करें तो वो हमारे पास बहुत आसानी हो जाती है हमें, और बहुत आसानी से हमारे पास सारी चीज़ें हो जाती हैं कम टाइम में, ठीक है। और हमारे पास एक फ़ाइल होती है, जब हम यूवी को ऐसे चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना, पैकेज मैनेजर की एक फ़ाइल होती है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम पिप से इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें वहाँ सेव नहीं होती। लेकिन अगर हम यूवी ऐड से इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमारी फ़ाइल में भी सेव हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये होती कैसे, हम एक करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा टर्मिनल ओपन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर कुछ इंस्टॉल करना है, हम क्या लिखेंगे, यूवी ऐड, ठीक है। हम रिक्वेस्ट का मॉड्यूल यहाँ पे करते हैं, रिक्वेस्ट, ओहो, क्यू क्यू ई एस टी, रिक्वेस्ट। तो ये हमने इसको क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। इससे पहले हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैं कर दूंगी यूवी ऐड रिक्वेस्ट लिख के इंटर। ओ, ओ, अच्छा अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अपनी यहाँ पर यूवी इनिट से एक फाइल बनानी होगी, ठीक है। यूवी इनिट, हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर। जब हम यूवी का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूवी से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें जस्ट यूवी इनिट लिखकर कोई भी नाम हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लास 15, नहीं क्लास 15 लिखा हुआ है ना, जस्ट क्लास लिखती हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास आ गया एक क्लास, ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास। और इसमें हमारे पास हमने जस्ट क्या लिखा, यूवी इनिट, और अपना नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इतनी सारी फाइलें आ गई रीडमी की, और ये हमारे पास है py project.toml, ठीक है। ये सारी फाइलें हमारे पास, पाइथन वर्जन, गिट इग्नोर, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। और ये main.py की फाइल है जिसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सीडी करेंगे और इस फाइल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जो फाइल हमने, जो फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर हम चले जाएंगे। किस तरह से जाते हैं, सीडी करके, सीडी लिखते हैं और उस फाइल या फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ पर क्लास। अब मैं यहाँ पर
अगर यहाँ पर अगर हम अच्छा हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी होता है, हम पहले नॉर्मल काम करके देखते हैं, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे एक्टिवेट करेंगे, वरना ये बात की कहानी है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले हम सिंपल देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे ही काम होता है तो ज़्यादा बेहतर है यूवी एड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास जो है इंस्टॉल होने लगा है, ये हमारे पास सारे पैकेजेस जो भी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो रही हैं और ये हो गई इंस्टॉल। ठीक है, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा, हमने यहाँ पर लिखा, इंटर किया और सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कोड करेंगे। हमने किस मॉड्यूल को वो इंपोर्ट करवाया है, रिक्वेस्ट के, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे रिक्वेस्ट को। ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये जो यूवी है ना, एक पैकेज मैनेजर है, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाकर इंशाल्लाह जो है वो अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी वहाँ पर, तो वहाँ से आप इसकी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा यूवी की, ताकि आप लोगों को इसकी पूरी कहानी समझ आ जाए कि यूवी क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरह हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं और इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट को। अब मैं यहाँ लिखूंगी रिस्पॉन्स एक वेरिएबल। ठीक है, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना रही हूँ, इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं इस रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगी जो हमने क्या किया था, इसी को करके देखते हैं फिलहाल। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक कमांड रन की यहाँ पर। ठीक है, यूवी एड रिक्वेस्ट की कमांड यूज़ की, रन किया हमने। इससे क्या होता है, इस कमांड को हम किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट करवाया रिक्वेस्ट को। ये क्या किया हमने, ये इंटरनेट से डाटा करके हमें यूज़ करने होता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरनेट से डाटा फेच किया, फिर हमने उसको यूज़ किया। तो ये समझ गया कि इसमें क्या हो रहा होता है, ये जो हमने इंपोर्ट करवाया है ये इंटरनेट से डाटा फेच करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक यूआरएल दिया मैंने, फॉर्म लिखा है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम किसी भी यूआरएल से जो है डाटा को ले रहे होते हैं। अगर हमें डाटा फेच करना हो तो हमें जहाँ से जिस चीज़ का डाटा फेच करना होता है ना, तो हम यहाँ पे वो यूआरएल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है स्टेटस कोड। ठीक है, किसी यूआरएल से डाटा लेने के लिए हम लिख रहे होते हैं, अगर हमें किसी भी कोई कहीं से भी अगर हमें डाटा लेना है, ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। 1 सेकंड, हाँ, हमने जैसे मैंने यहाँ पर अभी कहीं से लिया नहीं है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक लिंक यहाँ पे लगाई है, कि मतलब अगर हमें कहीं से भी डाटा लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिंक, उस डाटे का लिंक जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, कि हमने डॉट गेट लिखा है ना मैंने यहाँ पर, गेट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ लेना, गेट करना किसी चीज़ को, फिर हमें यहाँ पे ये हमारे पास एक मेथड है डॉट गेट का। ठीक है, डॉट गेट हमारे पास क्या है, एक मेथड है। हमने यहाँ पे डॉट गेट का मेथड लगाया है, क्यों, क्योंकि हमें कहीं से कोई चीज़ लेनी है, हमने लिंक यहाँ पर लगाया है, इस लिंक से मुझे चीज़ों को लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने डॉट गेट का मेथड लगाया है। यहाँ पर हम वो लिंक लगाएंगे मतलब उस डाटे का लिंक लगाएंगे जिस डाटे से हमें कोई चीज़ लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेटस कोड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स का रिजल्ट देता है ये। ठीक है, एचटीटीपी यहाँ पे लिखा है ना, एचटीटीपी, तो इसका जो है वो रिजल्ट दे रहा होता है। कैसे, अगर हमारे पास 200 सक्सेस अगर लिखा हुआ आ जाए,
वो डाटा या जो चीज़ हमें लेनी थी वो हमें सक्सेसफुली मिल चुकी है, तो हमारे पास 200 लिखा हुआ आता है, ठीक है। 200 मतलब 200 इस तरीके से 200 लिखा हुआ आता है, सक्सेस हो गया वो समझ गए। और अगर हमारे पास 404 आ जाए नॉट फाउंड, मतलब ये हमारे पास एरर आ गया कि हमने जो लिंक दिया था वहाँ से हमें डाटा रिसीव नहीं हुआ, हमें डाटा गेट नहीं हुआ वहाँ से, तो हमारे पास एरर क्या आता है 404 नॉट फाउंड का, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, समझ में आई? तो देखिए आज हमने क्या किया, यहाँ पर मॉड्यूल्स के 3 फंक्शंस को देखा। सबसे पहले हमारे वो मॉड्यूल्स के 3 टाइप्स को देखा। सबसे पहला टाइप हमारे पास होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल और तीसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल में क्या होता है, पाइथन के साथ ही चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब उसमें पहले से ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। यूज़र डिफाइंड में क्या होता है कि हमारे मॉड्यूल मतलब हम खुद से अपना मॉड्यूल बना रहे होते हैं, और एक्सटर्नल मॉड्यूल में क्या होता है कि जो मॉड्यूल हमें यूज़ करना है हमें उससे टर्मिनल पे जाके पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हमें मतलब क्या है, क्या बेनिफिट है, हमें क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जैसे कि कोड लिख रहे होते हैं तो वो हमें अच्छे से आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं, और हम इसको रीयूजेबल कर सकते हैं, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक कोड हमने लिख लिया, हम उस कोड को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर रिलेटेड फंक्शन को ग्रुप कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन है किसी से भी रिलेटेड तो उसको ये ग्रुप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, नेम स्पेस मैनेजमेंट, मतलब जो वेरिएबल हमने लिखा है उसको अवॉइड करता है, कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरीज से कम काम आसान हो जाता है, मतलब ये लाइब्रेरीज है हमारे पास, तो इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, फास्ट डेवलपमेंट होती है इनसे चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, ये तो हो गया पहला टॉपिक इंपोर्ट के हवाले से कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है, ये हमारे मॉड्यूल्स है, हम खुद से भी बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है फंक्शन। हमने इससे पहले भी फंक्शन पढ़ा है, आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ ऊपर। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, ठीक है। इससे पहले भी हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है, पाइथन फंक्शन एक ब्लॉक होता है, ठीक है। पाइथन में फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक काम करता है, रीयूजेबल होता है, यानी दोबारा हम उसे यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, रीयूजेबल होता है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ लिया है, ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, इसकी ये बस छोटी सी ही इंट्रोडक्शन थी कि ये क्या होता है, कि हमारे पास एक ब्लॉक होता है, ठीक है। मतलब एक फंक्शन फंक्शन एक ब्लॉक है समझ लें, जो स्पेसिफिक काम को कर रहा होता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। हम फंक्शन बनाते कैसे, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगी, सिंपल ग्लोबल फंक्शन है समझ लें। मैं यहाँ पर क्लास 15 में आ जाती हूँ, इसको कर देते हैं कमेंट, नीचे आती हूँ। देखिए सबसे पहले हम डिफ लिखते हैं, उसके बाद माय फंक्शन, मतलब फंक्शन कोई भी यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ भी। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, मैं फ़िलहाल हेलो लिख रही हूँ, हेलो वर्ल्ड। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, नीचे यहाँ पर लिखूँगी माई फंक्शन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डिफ। ये क्या है, डिफाइन, मतलब ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, ये कीवर्ड बनाता है, मतलब डिफ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफाइन होता है, हम यहाँ पर डिफ का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब ये कीवर्ड बनाता है कि हम
फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा माय फंक्शन और पैरेंथेसिस, ये फंक्शन का नाम है। जो भी फंक्शन हम बनाएंगे ये उसका नाम होगा, मतलब आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अभी जस्ट माय फंक्शन इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। क्यों कॉल किया, क्योंकि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा जब ही ये मैसेज प्रिंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। अगर हम यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ और लिखते हैं तो यहाँ पर हमें वही नाम लिखना होता जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम फंक्शन बना रहे हैं ना अपना, उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तभी ये मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। जहाँ पर आप जो भी मैसेज देंगे वो तभी हमारे टर्मिनल पर प्रिंट होगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया था। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, रिमूव कर दूं मैं यहाँ से, कमेंट करने का मतलब होता है कि हमारे पास ये कोड नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब हमारे कोड में क्या हो गया कि हमने इसको कमेंट कर दिया है, ये इसको शो नहीं करवाएगा कि हमने कोई कोड लिखा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, डायरेक्ट हम अगर इसको प्रिंट करवाएं, ये तो ये देखें हमारे पास आंसर नहीं आया, हमारे पास आउटपुट नहीं आया। डायरेक्ट हमारे पास ये लाइन आ गई, आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करवाया। जब हमने कॉल करवाया था तो हमारे पास ये आउटपुट आया था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या ज़रूरी होता है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाए तो हमें उसको कॉल करना होता है, जब भी हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। ये ग्लोबल फंक्शन है, हम इसको क्या कह रहे थे, हमने इसको ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन की कुछ टाइप्स है, जिस तरह मॉड्यूल के टाइप्स, इसी तरह हमारे पास फंक्शन के भी टाइप्स हैं। सेकंड, यहाँ पर मैं लिखती हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला टाइप क्या है फंक्शन में भी, बिल्ट इन फंक्शन। जिस तरह हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल था, इसी तरह हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी है। बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, इसको भी कर देती हूँ कमेंट, एक ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट जो है ना, प्रिंट और पैरेंथेसिस, ठीक है, सिंपल प्रिंट। अच्छा इसको हटा देते हैं, समझे। देखिए यहाँ पर प्रिंट और पैरेंथेसिस ये क्या है, ये हमारे पास पाइथन के फंक्शन है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारे पास ये पाइथन का, किसी भी चीज़ के आउटपुट को लेने के लिए। अगर हमें कोई भी चीज़, हमने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसका जब हमें आउटपुट लेना होता है तो हम पाइथन के इस डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था हेलो, चलिए जस्ट हेलो लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो इसमें जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पाइथन का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमारे पास ऑलरेडी होता है पाइथन के अंदर से, ठीक है। इसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, ना ही हमने इसको कहीं पर इम्पोर्ट करवाया है, ना ही हमने इसको इंस्टॉल किया है। जस्ट हमने लिखा है प्रिंट और पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर जो भी चीज़ हम लिख देते हैं वो हमारे पास प्रिंट हो जाती है और हमारे पास आउटपुट आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास होता है नंबर 2 पे नंबर 2 पे हमारे पास होता है मॉड्यूल फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूल फंक्शन। तो मॉड्यूल फंक्शन क्या होता है? तो तरह हमने क्या किया, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा import random। ठीक है, हमने किसको import रैंडम को। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे हम अगर यहाँ पे प्रिंट लिखें, प्रिंट लिखने के बाद हमने इसके अंदर लिख दिया रैंडम डॉट रैंडम। ये हमने दो दो दफा लिखा है, डॉट रैंडम और parentheses। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने इंपोर्ट क्या किया, मॉड्यूल को लोड करता है, इंपोर्ट करवाया हमने यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, मॉड्यूल को लोड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है रैंडम डॉट रैंडम, तो ये क्या करेगा, 0 और 1 के दरमियान एक नंबर देगा। ठीक है, मतलब रैंडम को जब हमने इम्पोर्ट, रैंडम का क्या मतलब होता है, रैंडम अगर हम जैसे कि हम रैंडम पिक्चर्स ले रहे, रैंडमली हमने लिया है ये पिक्चर, तो मतलब रैंडम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ रैंडमली होते हैं। जैसे कि हमने अगर इसको 0 से 1 या 0 से 10 तक का हमने कोई भी नंबर दिया, कि हमने बोला कि 0 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लो, अब वो 7 कर ले, 6 कर ले, 5 कर ले, कोई भी वो रैंडमली नंबर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम मॉड्यूल को लोड करें, इंपोर्ट करने का मतलब हम यहाँ पर मॉड्यूल को लोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने रैंडम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया है, तो वो क्या करेगा, हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो रैंडमली एक चीज़ हमें क्रिएट करके देगा, ये एक चीज़ रैंडमली निकाल कर देगा। अगर हम इसे कोई नंबर देंगे तो वो हमें एक रैंडम नंबर देगा। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी नेम्स अगर हम दे रहे हैं तो वो हमें वहाँ से रैंडमली चीज़ें निकाल कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3 पर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था डिफ माई फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा था डिफ माई फंक्शन, तो हमने यहाँ पे जो डिफ लिखा है ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए लिखा है। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हमने लिखा है डिफ फंक्शन। और हमने यहाँ पर जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट पैरेंथेसिस, जब फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, जब भी हम फंक्शन को, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, जब फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज हमारे पास प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि अगर यूजर जो है हमारे पास वो इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमने बनाया है उसको कॉल कर रहा होगा, तो ही हमारे पास जो है, जो भी मैसेज है, हमने जो भी चीजें लिखी हैं वो हमारे पास प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पर यूजर पे डिपेंड करें, अगर यूजर कॉल करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा फंक्शन के सिंटैक्स क्या होते हैं हमारे पास, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि फंक्शन के सिंटैक्स बहुत ईजी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डिफ, सबसे पहले अगर हमें फंक्शन बनाना है, इसको मैं कमेंट कर दूँ, तो नॉर्मली इसके सिंटैक्स को समझ के सबसे पहले हमें अगर कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले डिफ का यूज़ करेंगे, डिफ के कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ग्रीटिंग, कोई भी नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलम लगाना है, ये सिंटैक्स है, आप इसको याद रखें, समझ लें। जिस तरह मैथ का एक पैटर्न होता है ना कि हम ये मैथ बना रहे हैं तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसके बाद यही वर्ड लगेगा, वैल्यू, नेम, ये सारी चीज़ें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसके पैटर्न को, उसके सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने डिफ लगाना है लाजमी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, नाम देने के बाद हम पैरेंथेसिस लाजमी लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के बाद हमें कॉलन भी लाजमी लगाना है। उसके बाद हम इंटर करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन प्रॉपर्ली बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या
के अंदर कोटेशन के अंदर जो लाइन हम दे रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, फंक्शन का यहाँ पर हमने नाम लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैंने डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, RING। ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है ना, कि अगर हम इसको कोटेशन में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कहलाता क्या है, डॉक स्ट्रिंग कहलाता है ये हमारे पास। ठीक है, जब हम यहाँ पर इस तरह से चीजें लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, कोटेशन के अंदर हमने कोई भी लाइन लिखी है, अब ये लाइन बहुत लंबी भी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन आप चाहे 4 लाइन का लिख लें, आप चाहे 10 लाइन का लिख लें, आप चाहे 2 वर्ड का लिख लें। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल के लिए समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया दिस इज डॉक स्ट्रिंग, ताकि आप लोगों को याद भी रहे कि ये जो है हमारे पास डॉक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ग्रीट नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ मैं। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएबल को डिफाइन करना है। मैं यहाँ लिख दूंगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर हम एक रिटर्न रिटर्न कर दो ग्रीट को, मतलब रिटर्न का क्या मतलब होता है कि वापस भेज देना। ये क्या कर रहा होगा, वापस भेज रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज, एक वेरिएबल बनाया हमने मैसेज का इक्वल टू ग्रीटिंग, मतलब यहाँ पर हमने इसको कॉल करवा दिया। और नीचे हम क्या करेंगे, प्रिंट, मतलब जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट मैसेज। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, डिफ ग्रीटिंग, यहाँ पे हमने फंक्शन को एक नाम दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने डॉक स्ट्रिंग लिखा, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखा यानी कि। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पर मतलब ग्रेट हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसको एक वैल्यू दे दी, मतलब हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। अब आप चाहें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न ग्रीट, मतलब रिटर्न करवा दो यहाँ पर किसको, ग्रीट को, मतलब यहाँ पर जो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम वही वेरिएबल का नाम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न का कीवर्ड नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को वापस भेज देगा, मतलब यहाँ पर जो हमने ये लाइन लिखा है इससे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू को वापस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा मैसेज ग्रीटिंग, यहाँ पर हमने कॉल किया। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज की जगह कुछ और भी लिख सकते थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉल किया है मैसेज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट मैसेज, मतलब जो मैसेज है हमारे पास उसे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब हमारे पास मैसेज क्या था, हेलो वर्ल्ड ही लिखा था हमने, तो हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने मतलब एक स्ट्रिंग के हिसाब से हमने देख लिया, चीजें देख ली। अगर हम इसे इनिट में करें, ठीक है, यही चीज इस फंक्शन को अगर हमें इनिट में बनाना हो फिर, तो यहाँ पर हम वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर वही, ठीक है, सिंटैक्स हमारे पास वही रहेंगे, हमने डिफ लिखा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम देंगे, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉडिफाई वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस वैसे ही लगाने हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए x लिख रही हूँ। हमें कॉलन भी लाजमी लगाने हैं वैसे ही। उसके बाद हम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर x लिखा है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी x इक्वल टू, यहाँ पर हम x को वैल्यू दे देंगे, मैंने 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
से प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के अंदर हमने विथ इन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा के एक्स लिख देंगे। ये लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 5, वहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दी 5। अब हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देंगे ओरिजिनल, कॉमा लगा के एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉल करवाएंगे मॉडिफाई वैल्यू एंड देन हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे प्रिंट आफ्टर फंक्शन एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले हमने एक डिफ लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने उस एक्स को वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने प्रिंट करने बोल दिया किसको, विद इन फंक्शन, और यहाँ पे कॉमा लगा के हमने बोल दिया एक्स। जो वैल्यू हमने वहाँ दी थी वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा लिखा एक्स की वैल्यू 5 और प्रिंट करवा दिया ओरिजिनल एक्स। मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है, हमारे पास किस तरह से चीज़ें प्रिंट होंगी। हमने यहाँ पे विद इन फंक्शन लिखा है, तो हमारे पास विद इन फंक्शन के बाद जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू थी 10, तो हमारे पास विद इन फंक्शन के साथ 10 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया है, ठीक है। देख लें, विद इन फंक्शन के साथ हमारे पास 10 प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू आने से पहले वो चीज़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ओरिजिनल लिखा था, उसके बाद एक्स लिखा था, और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 5 दी थी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, क्या हम एक्स की वैल्यू 5 दे रहे हैं, ये देखें ओरिजिनल के साथ एक्स की वैल्यू 5 आई है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा आफ्टर फंक्शन, आफ्टर फंक्शन एक्स, तो यहाँ पर आफ्टर फंक्शन एक्स के साथ भी 5 की वैल्यू प्रिंट हुई है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर 10 लिखा था और 10 के साथ सिर्फ इस लाइन को प्रिंट करवाया था, तो हमारे पास 10 इसी वैल्यू पे आया। उसके बाद हमने दोबारा वैल्यू जो है यहाँ पर अगेन लिखा। देखिए यहाँ पे ना ये इनट जो है हमारे पास इम्यूटेबल होता है, मतलब हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू 10 लिखी एंड देन हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 लिखी, तो यहाँ पर हमने चेंजिंग की, एक्स की ही वैल्यू में चेंजिंग की, और ये चेंजिंग हुई, हमारे पास आउटपुट भी आया चेंज होके। क्यों, क्योंकि इनट हमारे पास इम्यूटेबल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिस्ट को देख लें तो लिस्ट हमारे पास जो है वो म्यूटेबल होता है, ठीक है। और हम लिस्ट के भी इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे हमने लिखा मॉडिफाई वैल्यू लिखा, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, एक्स की जगह हमने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद जब हम एक्स की जगह कुछ भी लिखेंगे तो हम यहाँ पर उसी का मेथड लगाए, वही वैल्यू असाइन करेंगे, उसी को हम वैल्यू देंगे, ठीक है। सेम चीज़ें होंगी लिस्ट में भी। लिस्ट हमारे पास बट क्या होता है कि म्यूटेबल होता है। उसके बाद अगर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे कि हमने नेम लिखा, नेम है पैरामीटर है, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें वो भेजे जो भी नाम हमने लिखा है वो नाम हमारे पास आ जाता है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर लिखा है हमने डिफ, उसके बाद हमने कोई नाम लिखा, ठीक है। कोई भी हमने नाम लिख दिया फंक्शन का, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया नेम,
अब नेम हमें रिटर्न होगा, हम उसको नीचे यहाँ पर कॉल करके लिख देंगे अच्छा मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है कि हमने यहाँ पे लिखा डेट, उसके बाद हमने कोई भी नाम दे दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखा नेम, उसके बाद हम यहाँ पर करवा देंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ हाई लिख देती हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट फॉर्मेट और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, ठीक है। नेम लिखने के बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने सिंपल इसी तरह हमने डिफ लिखा, फंक्शन को नाम दिया, पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास करवा दिया नेम का, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट में क्या लिख दिया कि हाय, पहले हमने हाय लिखा, उसके बाद हमने फॉर्मेट के डॉट फॉर्मेट का मेथड यूज किया, उसके बाद हमने नेम लिखा, मतलब हमें फॉर्मेट में नेम चाहिए कि पहले हाय लिखा हुआ है उसके बाद नाम लिखा है। अब नाम क्या लिखा हुआ आएगा ये हमने अब तक नहीं बताया। यहाँ क्या करेंगे, हमने फंक्शन ऊपर बनाया है, उस फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले। ग्रीटिंग का फंक्शन आया था, ग्रीटिंग नाम था, उस फंक्शन को हमने कॉल किया, पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। हमने फंक्शन को कॉल किया, उसको नाम ही बता दिया, नेम एक पैरामीटर है, ये तो नेम हमने लिखा क्या पैरामीटर, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम वैल्यू लिख रहे थे वो हमारे पास पैरामीटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जिस फंक्शन को ये फंक्शन हमने बनाया था, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास देखिए आ गया हाय सुमैया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे पास समझ गए कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसके पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर को पास किया, उसके बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया। अच्छा इसके अलावा हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या होते हैं, सिंपल इस तरह हम डिफ लिख रहे थे, कोई भी नाम लिखते हैं, हमने यहाँ एक पैरामीटर लिखा है, हम यहाँ पर कॉमा लगा के एज भी लिख दिया हमने, ठीक है। दो पैरामीटर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट में इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, नेम लिखकर हम यहाँ पर लिख देंगे, हाँ कॉमा लगा के हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, ये हमारे पास पहला हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ये आ गया हमारे पास प्रिंट एज। हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास करवाए थे, एक नेम का एक एज का, हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट, ठीक है। इसको हम हटा देंगे यहाँ से भी। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीटिंग, फंक्शन को हम कॉल तो करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर किस तरह कराएंगे, ग्रीटिंग हमारे पास दो वैल्यूज है, एक एज का और एक नेम का, तो हम यहाँ एज पे लिख देंगे एज इक्वल टू, हम कुछ कोई भी एज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एज इक्वल टू 20 लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम नेम लिख देंगे, नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया जोया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए, ठीक है। दो पैरामीटर को पास किया, उसके बाद देखिए हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट का फायदा क्या होता है, हमारे पास जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं ना, इसमें ऑर्डर इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है। हम ऑर्डर को इम्पोर्टेंट, मतलब जो हमारे ऑर्डर है ना इम्पोर्टेंट नहीं होता इसमें, हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर हम
प्रिंट करवाएं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया। हमने क्या किया, जस्ट सिंपल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को एक नाम दिया, ठीक है। उसमें हमने दो पैरामीटर को पास करवाया, एक नेम का एक एज का, दोनों को प्रिंट करवाया और हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओहो, ठीक है। उसके बाद हमारे एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ आ गई। अब देखें, ये हमारे पास फंक्शन की कुछ चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, अगर हम डीप में जाकर पढ़ें तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। मतलब हमने लिखा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली, मॉड्यूल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस को हमने कोड बेस भी देख लिया और नॉर्मली भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ऐड करवा सकते हैं, उसी तरह हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, माइनस भी करवा सकते हैं। मतलब एक चीज़ में हम बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा है, जैसे मेथड हमने डिक्शनरी का डाटा टाइप पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठूंगी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन हमारे पास चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जो चीज़ें बेसिक थी, जो चीज़ें समझाने वाली थी, वो समझा दी हूँ। इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंटेशन का कहा था, तो डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। कल तक कर दूंगी, अगर आज नहीं कर सकी तो। आप लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा कोड भी होगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में मॉड्यूल और फंक्शन को देखा है, डीपली देखा है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। एक एक वर्ड को, कोड के एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ें क्या हैं, किसके क्या नाम है, किसके क्या काम है, सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में आई हो? चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे की चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको रिपीट में रखिएगा। सारी जो चीज़ें जो क्लास मिस हो गई हैं वो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्लासें मिस हो गई हैं वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो लाजमी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक हॉनेस्ट फीडबैक लाजमी दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।